34 साल के सज्जन हैं और इनका कहना है कि जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो हम इसका एक शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हम इनके हाथ में देख रहे हैं, आज हमको समस्या ढूंढनी है इस हाथ में। पहले हम बहुत जो अच्छे भाग्य इनके हाथ में हैं उस पर चर्चा कर लें। देखिए, इस प्रकार का मनी ट्रायंगल और पूरी तरह क्लोज्ड, तो ये तो धनदायक होता है। और इस प्रकार की राहु के क्षेत्र से, ये राहु का क्षेत्र है, इस प्रकार की अगर लाइन उठ के, इसको राहु का लग कहते हैं, और अगर एक नहीं दो लाइन है इनकी और शनि पर्वत की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे लोगों को अकस्मात धन मिलता है और इन लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और इनकी जो ग्रोथ लाइन भी है वो भी यहाँ पे दृष्टिगत हो रही है, एक नहीं दो हो रही है। अब जो इनका कहना है कि इसमें जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो सबसे पहले यदि हम देख रहे हैं गुरु का पर्वत, अब देखिए गुरु का पर्वत यहाँ होना चाहिए केंद्रित भाव से, लेकिन वो आ गया है इस तरफ, तो यहाँ से ये शिफ्ट हो गया है और इसका जो झुकाव है ये राहु के क्षेत्र की तरफ देख रहे हैं गुरु। इसी को कहते हैं चांडाल योग। तो इनके कुंडली भी मैं एग्जामिन करूँगा, इसमें इनके हाथ में चांडाल योग लगा हुआ है। अब जो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, धन संपत्ति, अच्छा भाग्य, तो हमको शनि का पर्वत देख लेना चाहिए। ये शनि का पर्वत है, हमारी संपत्ति यहीं से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, ये यहाँ पर ये जो रेखा दिख रही है आपको, बहुत बहुत धीमी है लेकिन है, और ध्यान से देखने पर ही दिख रही है। इसे कहते हैं वक्री रेखा। और ये जो वक्री रेखा है वो हमारी धन संपत्ति की जो रेखा है, ये बड़ी लाइन इसको काट दे रही है, तो शनि वक्री हो गए हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये समस्या कोई पुरानी समस्या ही है, ऐसा नहीं है कि कल परसों में ये वक्री शनि चल गए और फिर हाथ में गड़बड़ हो गई। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं नीली वाली, ये शनि शनि होती है, इसमें खराबी शनि शनि आती है क्योंकि शनि है। ऊपर वाला अगर हम पोरवा देखते हैं, ये हमारी मध्यमा है, बीच वाली उंगली, और ऊपर वाला पोरवा हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पहले जो भी प्रॉब्लम चालू होती है यहीं से चालू होती है। तो शनि भगवान से लेकर कोई भी प्रॉब्लम, उससे उनसे रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, अच्छा भाग्य और जो लग्न शगुन है, यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम चालू होती है। तो इस प्रकार बना होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा आइलैंड बन गया है, तो शनि इनके बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं और फिर यही भाव नीचे उतर जाता है जो यहाँ पर दृष्टिगत हो रहा है। अब जब ये वक्री लाइन जब चलेगी, तो शनि जब भी वक्री होंगे तो चंद्रमा को भी पकड़ लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इनकी जो लाइन है, अगर हम चंद्रमा के ऊपर लाइन देख रहे हैं, जो इनकी लक लाइन है, इस प्रकार ये लाइन जा रही है और अपर चंद्रमा से निकलकर शनि के पर्वत पर जा रही है। और इस प्रकार अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जाती है, तो आप देखिए यहाँ पर भी यव का निशान पड़ गया है, और यहाँ पर ये देखिए, तो ये अगर यहाँ पर जब भी वक्री होंगे शनि, तो ये वाली लाइन को गड़बड़ कर देंगे और चंद्रमा भी हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। चंद्रमा पर बहुत बड़ा, देखिए यहाँ आखिरी में आके आप देखेंगे, इस प्रकार का अगर आइलैंड बन जाता है तो ये चंद्रमा खराब की स्थिति बता रही है। चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। अगर हम यही चीज़ नीचे की तरफ देखने की कोशिश करें, यहाँ पर भी स्पॉट बन रहा है, तो ये क्या देते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत सारी दे देते हैं। और चंद्रमा जब पीड़ित होते हैं तो मन भी गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए, मणिबंध को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला मणिबंध है व्यक्तित्व का, ये तो श्रेष्ठ बना हुआ है। अब देखिए, धन वाला जो दूसरा मणिबंध है वो गायब हो गया है, यहाँ तक आता है और फिर यहाँ पर यव पड़ जाता है और आगे पूरी तरह गायब हो जाता है। तीसरा जो मणिबंध है वो हमारी फैमिली लाइफ को दिखाता है। ये भी देखिए, इसमें भी यव पड़ गए हैं यहाँ पर भी। तो इनकी जो फैमिली लाइफ है, जो पत्नी के साथ संबंध है, वो भी यहाँ पर गड़बड़ दिखा रहे हैं। इसके लिए बेटर होगा हम जाकर बुध का पर्वत देख लीजिए। ये है बुध का पर्वत, ये इनकी मैरिज लाइन की स्थिति है। ये देखिए, इस प्रकार यव बन गए हैं। तो ये जो मैरिज लाइन होती है, ये शादी के पहले भी अच्छी होना चाहिए और शादी के दौरान भी इसमें खराबी नहीं होना चाहिए। ये अभी बिल्कुल डैमेज स्थिति में आ गई है, तो इनकी फैमिली लाइफ में भी दिक्कत है। पत्नी की तरफ से भी जो है वो
कहीं प्रॉब्लम सीधा दिखाई दे रहा है। यही प्रॉब्लम हम बुध के, माफ़ कीजिए, गुरु के दूसरे पर्वत, गुरु की उंगली है ये, गुरु पर्वत की, और यहाँ से भी हम देख सकते हैं पति और पत्नी का रिलेशन, यहाँ पर भी हमको गड़बड़ दिख रहा है। इस प्रकार का यव का फॉर्मेशन आ गया है। अगर हम जीवन के कंफर्ट की बात करें तो हमको मंगल और शुक्र के बीच में कंफर्ट लाइन होती है ये वाली। अब देखिए कंफर्ट लाइन की क्या स्थिति बन गई है। कंफर्ट लाइन, ये जो लाइन है ये पूरी तरह से ये आइलैंड में परिवर्तित हो गई है, विकास को रोक देती है और आगे नहीं बढ़ पाता है जीवन। और यही लाइन जब आगे बढ़ जाती है हमारी जीवन रेखा से, तब भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, डिस्कम्फर्ट देती है। तो अभी वर्तमान की स्थिति क्या है? डिस्कम्फर्ट है। जो मैंने आरंभ में बात करी थी कि इनके योग जो बहुत अच्छे बने हैं, मनी का ट्रायंगल अच्छा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी देख रहे हैं मनी के ट्रायंगल में इस प्रकार की राहु की रेखा घुस रही है, यहाँ से भी घुस रही है। तो इनका मनी का जो योग है, हाथ में अभी तो पैसा है क्योंकि मनी का ट्रायंगल बंद है तीनों तरफ से, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से ये खुल रहा है। अब ये खुलेगा तो जो हाथ का पैसा है वो भी चला जाएगा। और जो मैंने स्टार्ट में, आरंभ में इस प्रकार का राहु लग बताया था, इस प्रकार का ये राहु लग, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये लग कट रहा है। ये बहुत बड़ा डैमेज है क्योंकि ये जो लग अगर कट जाता है, राहु का लग है और राहु की लाइनों से ही कट रहा है। इधर भी आप देख रहे हैं जो इनकी विकास की रेखा है वो बहुत बहुत धीमी चल रही है ये, और यहाँ पर देखिए मंगल की रेखाओं ने इसे काट दिया है, तो विकास यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। गुरु का पर्वत एक श्रेष्ठ साइन लेके बैठा है इस प्रकार का। अगर रेक्टेंगल ब्लॉक बना होता है, स्क्वायरिश ब्लॉक बना होता है, तो ये 1.25 लाख पापों को नष्ट कर देता है। तो गुरु लाभ की स्थिति में है लेकिन चांडाल योग बना रहे हैं। माइंड लाइन जो है उस पर लोड बहुत सारा दिख रहा है। इस प्रकार ये बहुत सारा लोड दिखा रही है क्योंकि यहाँ पर जो राहु की रेखा है बहुत ज़्यादा इस तरीके से लाइफ लाइन को भी काटा है और माइंड लाइन को भी काटा है। और यहाँ पर अगर हार्ट लाइन आप देखेंगे ये डबल जा रही है। किसी को पैसा उधार ना दें अभी, क्योंकि हार्ट लाइन की स्थिति भी, मनोदशा भी ठीक नहीं है। बुध का पर्वत श्रेष्ठ बना है, इस प्रकार अगर लाइन बनी है तो व्यक्ति को लाभ मिलता रहता है, लेकिन यहाँ पर पत्नी से लाभ समाप्त है और ये वक्री लाइन बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत दे रही है। शुक्र का पर्वत जो है वो सीधा बताता है कि हमको कितना अच्छा जीवन मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो कंफर्ट लाइन है, वो गड़बड़ हो रही है, तो शुक्र का पर्वत भी ऑटोमेटिक गड़बड़ हो ही जाएगा। शुक्र बना अच्छा है, जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं इनके पास में, चिकना सपाट है, लेकिन यहीं पे अगर हम शुक्र का जब ये वाला पोर्शन देखते हैं, ये शुक्र का पूरा पर्वत है, और अगर इस पोर्शन में हमें पति पत्नी के संबंध का भी, हमारी सेक्स लाइफ का भी हमें इसमें से ज्ञान हो जाता है, तो ये यहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, तो ये भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर भी पत्नी के घर में बहुत सारी कमियाँ दिख रही हैं, सुख नहीं मिल पा रहा है। एडिक्शन लाइन भी यहाँ से आगे बढ़ रही है, इस प्रकार ये एडिक्शन लाइन है। अब यहाँ पर इनको एक बहुत अच्छा लाभ मिला था शुक्र का, लेकिन ये जो लक लाइन है ये आगे बढ़ती, शनि पर्वत पे जाती या सूर्य के पर्वत पे जाती, लेकिन ये लाइन भी, मैं एक पिक्चर नहीं ले लूँ, इस प्रकार जो लाइन निकली है इनके शुक्र पर्वत से, तो वो भी आप देखिए थोड़ी दूर जाकर इस प्रकार ये एंड हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर एडिक्शन लाइन है ये वाली, इस कारण इनके योग भी कट गए हैं। तो हाथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको बहुत अच्छी ग्रोथ है, ये सब लाइनें हैं, लेकिन ये सब योग जो है ये राहु की रेखाएं सब काट रही हैं इस प्रकार। और ये वाली रेखा भी एक डेंजरस रेखा है जो मनी ट्रायंगल में जा रही है और आगे बढ़ के इस प्रकार यू टर्न बना रही है, तो ये भी रेखा एक गड़बड़ रेखा है। तो अब इस हाथ में योग और भोग तो अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं इनको व्हाट्सएप पे रेमेडी दे रहा हूँ, इनकी रेमेडी थोड़ा सा लंबा चलेगी, लेकिन जैसा ये चाह रहे हैं लग्न और शगुन इनके जीवन में अच्छे हो जाएं और सुख बढ़े, कंफर्ट बढ़े, इनको वो उपाय करने होंगे। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।